18 नवंबर 1962 रात के 4 बजे, तापमान -25 डिग्री, लद्दाख के रेजांगला पास पर 16,000 फीट की हाइट पर खड़े थे सिर्फ 120 भारतीय जवान। सामने थी चीन की आर्मी, लगभग 5,000 सोल्जर्स। और जो अगले 5 घंटे में हुआ वो आज तक मॉडर्न मिलिट्री हिस्ट्री का सबसे इनक्रेडिबल लास्ट स्टैंड माना जाता है। मैं हूं परेश वल्लिया और आज मैं आपको बताऊंगा पूरी सच्ची कहानी ऑफिशियल आर्मी रिकॉर्ड्स, सर्वाइवल स्टेटमेंट और वेरीफाइड फैक्ट के साथ। सभी वेरीफाइड सोर्स डिस्क्रिप्शन में है, आप खुद चेक कर सकते हैं। लेकिन पहले एक सवाल, क्या आपने पहले रेजांगला के बारे में सुना था? कमेंट में हाँ या ना लिखिए। तो चलिए इस घटना को समझते हैं शुरुआत से। देखिए, पहले बैकग्राउंड समझना जरूरी है। 1950 में हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन 1959 के बाद तिब्बत रिवोल्ट, बॉर्डर टेंशन, सब कुछ बदल गया। 20 अक्टूबर 1962 चाइना ने अचानक अटैक कर दिया 2 फ्रंट पर, नेफा और लद्दाख। भारत रेडी नहीं था। 4 दिन में कई एरिया चाइनीज कंट्रोल में। अब ध्यान दीजिए लद्दाख पर। यहाँ एक एयरफील्ड था चुशुल, स्ट्रेटेजिकली बेहद इम्पोर्टेंट। लेह तक पहुंचने की और चुशुल को डिफेंड करने के लिए मेन पोजीशन था रेजांगला पास। अगर रेजांगला गिरता तो चुशुल असुरक्षित, पूरा साउथ लद्दाख खतरे में। 24 अक्टूबर 1962 इंडियन आर्मी ने यहाँ डिप्लॉय किया था 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्लीज कंपनी, 120 सोल्जर्स, कमांडिंग ऑफिसर मेजर शैतान सिंह। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए, 13 कुमाऊं में एक भी कुमाऊनी नहीं था। 90% सोल्जर हरियाणा के थे, आहिरवाल क्षेत्र से, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़। आहिर कम्युनिटी जो 1857 में राव तुलाराम के अंदर अंग्रेजों से जमकर लड़ी थी। अंग्रेज समझ गए थे ये लोग लड़ेंगे, तो अपनी रेजिमेंट बनाने नहीं दी, लेकिन कुमाऊं में रिक्रूट कर दिया। अब समझिए सिचुएशन क्या थी। हथियारों का फर्क, भारतीय सोल्जर के पास .303 ली एनफील्ड राइफल, वर्ल्ड वॉर II एरा बोल्ट एक्शन, मतलब एक गोली दागो, मैन्युअली बोल्ट खींचो, फिर दूसरी गोली लोड करो, पूरी प्रोसेस में 3 से 4 सेकंड। चाइनीज सोल्जर के पास टाइप 56 ऑटोमेटिक राइफल, AK-47 बेजल, इतने टाइम में 15 से 20 राउंड फायरिंग कर सकते थे। अब आप ही बताओ, फेयर फाइट था? बिल्कुल नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं छोड़ा। देखिए, सिर्फ वेपन ही नहीं, बेसिक वुलन यूनिफॉर्म थे, प्रॉपर विंटर बूट नहीं थे, हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग मिनिमल, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ग्लव्स इतने मोटे थे कि टिगर गार्ड में उंगली घुस नहीं सकती थी। तो जवानों ने क्या किया? ग्लव्स निकाल दिए, नंगे हाथों से टिगर पुल किया। -25 डिग्री में मेटल टिगर पर स्किन चिपक गई मेटल से, और संख्या का असमान खेल। 120 इंडियन सोल्जर्स सामने लगभग 5,000 चाइनीज सोल्जर्स। हर एक इंडियन जवान के सामने 40 प्लस चाइनीज सोल्जर्स, प्लस आर्टिलरी सपोर्ट 0, रीइंफोर्समेंट इम्पॉसिबल, क्योंकि रेजांगला और नियरेस्ट इंडियन आर्टिलरी के बीच ऊंची पहाड़ी थी। आर्टिलरी सेल डायरेक्ट सपोर्ट नहीं दे सकती थी। मैथमेटिकली इम्पॉसिबल डिफेंस, लेकिन मैथमेटिक और विल पावर दोनों अलग चीज है। 17 नवंबर पूरी रात स्ट्रॉम के बाद अजीब सी शांति, लेकिन उसी शांति में चाइनीज क्वाइटली एडवांस कर चुके थे। 18 नवंबर सुबह के 4 बजे अटैक शुरू। 3 डायरेक्शन से एक साथ हमला। मैसेज आने लगे, प्लाटून 8 लगभग 30 चाइनीज सोल्जर्स एडवांसिंग, प्लाटून 7 करीब 400 चाइनीज चढ़ रहे हैं, प्लाटून 9 हैवी मूवमेंट डिटेक्टेड। और तभी मेजर शैतान सिंह का वो रेडियो मैसेज, नो विड्रॉल, वी फाइट टू द लास्ट मैन, लास्ट राउंड। देखिए दोस्तों, यह एक ऑर्डर नहीं था, यह था एक प्रॉमिस अपने देश से, अपने जवानों से और खुद से। पहली वेव में चीनी सैनिक भारी संख्या में आगे बढ़े, लेकिन चार्ली कंपनी के जवानों ने डिसिप्लिन के साथ फायर किया,
चाइनीज कैजुअलिटी हैवी। लेकिन प्रॉब्लम अब शुरू हुई। गोला बारूद लिमिटेड था। मेजर का ऑर्डर क्लियर था, हर गोली तब चलाओ जब टारगेट कंफर्म हो, रेंज में आने दो। 5 घंटे लगातार युद्ध, गोला बारूद 80% खत्म, कैजुअलिटी हैवी, रीइंफोर्समेंट जीरो। जैसे ही रोशनी हुई, इंडियन पोजीशन एक्सपोज। जब पहली अटेम्प्ट फेल हुई तो चाइनीज ने स्ट्रेटजी बदली। अब सिर्फ बुलेट से नहीं, मोटर, रॉकेट, हेवी मशीन गन्स, चीनी आर्टिलरी सपोर्ट बेहद एक्यूरेट थी। भारतीय बंकर सिस्टमेटिकली टारगेट किए जा रहे थे। प्लाटून 7 पर चाइनीज एमएमजी तबाही मचा रही थी। नायक गुलाब सिंह और लांस नायक सिंहराम दोनों भाई, दोनों पहलवान, उन्होंने फैसला किया हम जाकर उस एमएमजी को कैप्चर करेंगे। प्लाटून कमांडर सूबेदार सूरज राम, यह तो सुसाइड मिशन है। उनका जवाब, सर बेहतर ऑप्शन है। वे दौड़े 50 मीटर खुली जमीन पर। पूरी चाइनीज फोर्स देख रही थी। गुलाब सिंह फर्स्ट टू फॉल शहीद। सिंहराम केप्ट रनिंग, आखिर में जंप ऑन द गन, लेकिन वे गन से 4 फीट दूर रह गए। पूरी प्लाटून साथ 100% शहीद। मेजर खुद हर पोस्ट पर जाकर जवानों को मोटिवेट कर रहे थे। पहले आर्म में गोली लगी, पट्टी करवाई, वापस बैटल में, फिर पेट में। हाथ से गन नहीं चला पा रहे थे तो रस्सी से गन पैर में बांध ली और लड़ते रहे। चाइनीज सैनिक शरण रह गए। उन्होंने सोचा नहीं था कि एक जवान किस हद तक लड़ सकता है। जीएचएम हरफुल सिंह और कैप्टन रामचंदेर उन्हें एक बड़े पत्थर के पीछे ले गए। मेजर ने की आखिरी बात कैप्टन रामचंदेर से, तुम मेरी यह बात मान लो, फौरन अपनी पोस्ट पर लौट जाओ, अपने साथियों को बंदी होने से बचाओ। मेजर शैतान सिंह शहीद। शाम तक 120 में से 114 शहीद, सिर्फ 6 गंभीर रूप से घायल बचे। लेकिन एक भी जवान ने अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी थी। इक्कीस नवंबर सीज फायर, लेकिन रेजांगला के बारे में किसी को नहीं पता। हैवी स्नोफॉल की वजह से कोई नहीं गया। 3 महीने तक वो वीर जवान उसी पोजीशन में बर्फ में जमे रहे। फरवरी, एक चरवाहा रास्ता भटक कर रेजांगला पहुंचा। जो उसने देखा, पूरा 3 किलोमीटर के एरिया, जमी हुई बॉडीज, राइफल हाथ में, ग्रेनेड थामे हुए। वो भागकर नीचे आया, इंडियन आर्मी पोस्ट को खबर दी। 10 फरवरी 1963 ब्रिगेडियर टी एन रैना के नेतृत्व में सर्च पार्टी पहुंची, रेड क्रॉस के साथ, मीडिया के साथ। वो दृश्य जिसने सब कुछ बदल दिया। सोचिए दोस्तों, कितना मजबूत इरादा होगा कि मौत के बाद भी उनकी पोजीशन नहीं बदली। एक जवान एलएमजी पर, ट्रिगर पर उंगली, खुली आंखें, सामने देखते हुए जहां से दुश्मन आया था। नर्सिंग असिस्टेंट धर्मपाल दाहिया, हाथ में बैंडेज और मॉर्फिन सिरिंज, किसी घायल साथी की जान बचाते हुए शहीद। मेजर शैतान सिंह उस बड़े पत्थर के पास, जैसे कैप्टन रामचंदेर छोड़ गए थे। पैरों में अब भी रस्सी से बंधी हुई एलएमजी, उंगली ट्रिगर पर जमी हुई, वेपन अलग करना मुश्किल, हाथ मेटल से चिपके हुए थे। 97 बॉडीज रिकवर हुई। हर एक के सीने में गोली लगी, किसी के पीठ पर नहीं, किसी ने भागने की कोशिश नहीं की। 26 जनवरी 1963 भारत सरकार ने रिकॉग्नाइज किया सबसे ज़्यादा सम्मानित कंपनी इतिहास में। मेजर शैतान सिंह परमवीर चक्र, इंडिया का हाईएस्ट मिलिट्री डिकोरेशन। लेकिन देखिए, यह सिर्फ एक ऑफिसर की स्टोरी नहीं थी। एक ही कंपनी से एक परमवीर चक्र, 8 वीर चक्र, 4 सेना मेडल, एक मैन सीन डिस्पैच। लेकिन देखिए, जो 6 बचे, उनकी शुरुआत बहुत दर्दनाक रही। जब वो बटालियन हेडक्वार्टर पहुंचे और सबको बताया कि हमने 1300 प्लस चाइनीज मारे, तो किसी ने बिलीव नहीं किया। उन्हें कहा गया तुम भगोड़े हो, कोर्ट मार्शल होगा। समाज ने उन्हें देशद्रोही बुलाया। उनके बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया। लेकिन जब फरवरी में बॉडी डिस्कवर हुई, तब सच सामने आया। तब पता चला वो हीरोज थे, देशद्रोही नहीं। स्ट्रैटेजिक इम्पैक्ट, चाइनीज एडवांस रुक गया, चुशुल बच गया, चाइना को हैवी लॉस हुए। 3 दिन के बाद 21 नवंबर चाइना ने सीज फायर घोषित किया। इंडियन मिलिट्री रिसोर्स
क्लेम 1300 प्लस चाइनीज कैजुअलिटी सिर्फ रेजांगला पर। चाइनीज गवर्नमेंट ने कभी फिगर रिलीज नहीं किया। यह एक डिस्प्यूट है। 1963 ओरिजिनल मेमोरियल बनाया गया रेजांगला पर। 114 शहीदों के नाम अंकित। 2021 डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने रिनोवेटेड मेमोरियल का उद्घाटन किया। राजनाथ सिंह ने कहा था कि द बैटल ऑफ रेजांगला इज कंसिडर्ड वन ऑफ द 10 ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट चैलेंजिंग मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट इन द वर्ल्ड। आहिरवाल में रेवाड़ी सिटी में भी मेमोरियल है। हर साल 18 नवंबर को ट्रिब्यूट। रेजांगला आज भी इंडियन मिलिट्री एकेडमी में केस स्टडी है। लीडरशिप, सेक्रीफाइस, इम्पॉसिबल डिफेंस का सिंबल। तो दोस्तों यह थी रेजांगला की स्टोरी। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी डिटेल्स रिसर्च वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।